आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं, भस्मासुर की कहानी। जी हाँ, वही असुर जिसने एक देवता को भी डरा दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान शिव को, जिन्हें हम संहार का देवता कहते हैं, जो महाकाल हैं, उन्हें एक असुर से जान बचाकर भागना पड़ा? सोचिए, यही बात तो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है ना। कहानी का पहला पड़ाव है शिव का भय। एक ऐसी अनहोनी, एक ऐसा संकट जिसका सामना खुद महाकाल को करना पड़ गया। इस कहानी में मुख्य तौर पर 3 किरदार हैं। सबसे पहले भस्मासुर, वो भक्त जिसकी एक इच्छा बहुत ही जानलेवा साबित हुई। फिर हैं भगवान शिव, जो इतने भोले हैं कि उदारता से कोई भी वरदान दे देते हैं। और आखिर में आते हैं भगवान विष्णु, वो दिव्य रणनीतिकार जिन्होंने इस पूरी उलझन को सुलझाया। तो ये पूरा संकट, ये शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ थी एक वरदान में, एक ऐसा वरदान जो भस्मासुर को मिला था। तो भस्मासुर को ये शक्ति मिली कैसे? देखिए, उसने हजारों साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उसकी भक्ति और लगन को देखकर भगवान शिव खुद प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। और जब शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो भस्मासुर ने जो मांगा वो सुनकर कोई भी चौंक जाए। उसने मांगा, प्रभु, मुझे बस इतनी शक्ति चाहिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो उसी पल जलकर राख हो जाए। मतलब एक ऐसी ताकत जिसका कोई तोड़ ही ना हो। कितना खतरनाक वरदान था ये। और शिवजी तो ठहरे भोलेनाथ, अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और भस्मासुर को वो खतरनाक वरदान दे दिया, तथास्तु। लेकिन जैसे ही शक्ति हाथ में आई, भक्ति की जगह घमंड ने ले ली, और यहीं से शुरू हुआ उस वरदान का गलत इस्तेमाल। यहीं पर भस्मासुर का असली चेहरा सामने आता है। वरदान मिलने से पहले वो शिव का परम भक्त था, लेकिन शक्ति मिलते ही उसके मन में अपने ही भगवान शिव को खत्म करने की इच्छा जाग गई। अपने अहंकार में चूर होकर भस्मासुर ने सोचा कि क्यों न इस वरदान को आजमाया जाए। और उसने पहला निशाना किसे बनाया? अपने ही वरदाता भगवान शिव को। उसे लगा कि अगर वो शिव को ही भस्म कर देगा तो फिर दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं बचेगा। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। जिस शिव ने वरदान दिया, वही वरदान अब उन्हीं की जान का दुश्मन बन गया। जो संहार के देवता हैं, उन्हें ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। मतलब वरदान देने वाला ही अब शिकार बन गया था। लेकिन जब शिव इस मुश्किल में थे, तब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसी चाल चली गई जो पूरे खेल को ही पलटने वाली थी। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भस्मासुर कैसे शिव के पीछे पड़ा है, और उन्होंने फौरन इस विनाश को रोकने के लिए एक योजना बनाई। और विष्णु की योजना क्या थी? मोहिनी का रूप लेना। मोहिनी, जो भगवान विष्णु का ही एक दिव्य स्त्री अवतार हैं। वो इतनी सुंदर और आकर्षक थीं कि कोई भी उन पर मोहित हो जाए। ये सिर्फ एक भेस बदलना नहीं था, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी थी। तो हुआ ये कि मोहिनी भस्मासुर के सामने आईं और नाचने लगीं। भस्मासुर, जो शिव के पीछे भाग रहा था, वो मोहिनी के रूप को देखकर सब कुछ भूल गया। वो उन पर इतना मोहित हो गया कि बस उनके डांस की नकल करने लगा। और यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। वो पड़ाव जहां असुर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाता है। देखिए, ये कोई आम डांस नहीं था। इसका हर एक स्टेप एक सोची समझी चाल थी। पहला स्टेप, मोहिनी ने अपने डांस से भस्मासुर को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। दूसरा स्टेप, भस्मासुर बिना कुछ सोचे समझे उनकी हर एक अदा की नकल करने लगा। और फिर आया तीसरा और आखिरी स्टेप, मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। मोहिनी के जादू में खोया हुआ भस्मासुर एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर बैठा। सिर्फ एक गलती। जैसा कि वो कर रहा था, उसने मोहिनी की नकल की। जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। वो उस एक पल के लिए भूल गया कि उसके अपने ही हाथ में उसका अंत छिपा है। और बस उसी पल वो वरदान, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था, उसी ने उसका विनाश कर दिया। भस्मासुर अपने ही हाथ से भस्म हो गया। तो भस्मासुर की ये कहानी खत्म तो हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर शक्ति और वरदान में क्या फर्क है?
देखिए, भस्मासुर को वरदान तो मिल गया, लेकिन क्या वो उस शक्ति को संभालने के काबिल था? या शायद असली वरदान ताकत पाना होता ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ होना होता है। क्या लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।